हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में, आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। तो चलिए सबसे पहली बात हम ये पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए लेवल्स में जब कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ यू कैन डिफाइन आइसोटोप, तो आपने हमेशा याद रखना है देयर आर टू इंपॉर्टेंट definitions, two important ways in which you can write down definitions of isotopes. लेकिन आप इनमें से जो मर्जी डेफिनेशन फॉलो करें, एक डेफिनेशन जो है वो जनरल डेफिनेशन है आइसोटोप्स की, और दूसरी जो डेफिनेशन है इट इज इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप इन दोनों में से जो मर्जी डेफिनेशन लिखें एग्जाम में, दोनों डेफिनेशंस इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन दोनों डेफिनेशन लिखते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हर डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लाजमी इंक्लूड करने हैं, क्योंकि हर पॉइंट का एक मार्क होता है। जैसे देखें, पहली जनरल डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो पहली बात जिससे आपने हमेशा डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, आपने डेफिनेशन में हमेशा लिखना है आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये पहली बात आपने डेफिनेशन में हमेशा लिखनी है। इससे बाद आपने ये बताना है कि व्हाट हैपन टू दीज एटम, इन एटम में क्या होना चाहिए, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। इस डेफिनेशन के दोनों पार्ट्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहली इंफॉर्मेशन लिखी है डेफिनेशन में, एक मार्क इस पॉइंट का होता है नॉर्मली और दूसरे पॉइंट का सेकंड मार्क होता है। तो ये दो मार्क के लिए जब भी हमसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपने अपनी डेफिनेशन में ये मस्ट लिखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही डेफिनेशन एक मार्क के लिए भी पूछता है, तो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने इनमें से एक भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। सेकंड डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं आइसोटोप की, इट इज इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं, दोबारा हम स्टार्ट इसी से लेंगे, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस केस में भी देखें, हमने दो दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, पहले पॉइंट का एक मार्क और दूसरे पॉइंट का एक मार्क होगा। तो अब आपने आइसोटोप्स की जब भी डेफिनेशन लिखनी है, आप इन दोनों में से जो मर्जी डेफिनेशन लिख दें, दोनों डेफिनेशन आपके एग्जाम में एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ये दोनों कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है। सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर बड़ी क्लियरली मेंशन होता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर क्वेश्चन में पेपर सेटर ने ये मेंशन कर दिया है कि आपने आइसोटोप्स की वो डेफिनेशन देनी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो अब आपने हर सूरत में डेफिनेशन नंबर 2 लिखनी है। अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में डेफिनेशन नंबर 1 लिखी, तो डेफिनेशन नंबर 1 हालांकि ठीक है, एक्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरल डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। लेकिन इस क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने ये डेफिनेशन इसी तरह अप्रोप्रिएटली लिखनी है। दूसरी बात, आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम कंपेयर करें, तो आपने हमेशा याद रखना है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, वो हमेशा एक दूसरे से मैच करती हैं। एक ही एटम के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी होती हैं। अब इसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है जो आप याद रख सकते हैं, क्यों तमाम आइसोटोप्स के किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सिंस दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पर्टिकुलरली आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई बॉन्ड बनता है, तो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से कोई भी एक बात लिख दें, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर ऑलवेज डिफरेंट। अब इसकी क्या रीजन है, तो आपने इसकी रीजन में याद वो सब एटॉमिक पार्टिकल अपने माइंड में रखना है जो न्यूक्लियस में डिफरेंट हो सकता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल में से जो पार्टिकल डिफरेंट हो सकता है, जो पार्टिकल ब्रेक हो सकता है, वो है वो होता है न्यूट्रॉन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो ये दो सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आइसोटोप्स दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन की, और आप लोगों के नॉलेज में है एलिमेंट हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम H, दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है ड्यूट्रियम, D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। और जो थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ये रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही रेयर आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इसको हम कॉमनली कंसीडर नहीं करते ट्रीटियम को। तो दो आइसोटोप जो कॉमनली हाइड्रोजन के हैं, पहले वाला नॉर्मल आइसोटोप है, दूसरा हैवी आइसोटोप है। अब अगर आपको कभी कहा जाए नॉर्मल हाइड्रोजन दिया हो या हैवी हाइड्रोजन, और आपको ये कहा जाए इन दोनों को मिक्स करें बारी बारी ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता है जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है H2O है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला अब आपने याद रखना है, उसमें आपने सिंबल H नहीं यूज करना, बल्कि आपने हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप जो ड्यूट्रियम होता है उसका सिंबल D यूज करना है। तो अब H2O आप कह सकते हैं दिस इज नॉर्मल वाटर, और D2O ये हैवी वाटर है। अब अगर हम इन दोनों वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, जैसे सबसे सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी मैस का अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, तो आपको आइडिया होगा H2O का मैस 18 होता है और D2O का मैस 20 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H2O है इट इज हैविंग लो मैस एंड D2O इज हैविंग हाई मैस। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टाइप ऑफ वाटर में आइसोटोप डिफरेंट होने की वजह से मैस डिफरेंट हो गया, एंड मैस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी मैथ्स पे ही बेस्ड एक और प्रॉपर्टी की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को आइडिया है जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर फॉर्म में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी हम किसी लिक्विड के पार्टिकल्स को लिक्विड से वेपर फॉर्म, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मैस। जितना किसी बॉडी का मैस, किसी पार्टिकल का मैस ज्यादा होता है, उतना उसका वेट ज्यादा हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि मैस इस वक्त क्योंकि हैवी वाटर का ज्यादा है, उसके एक मॉलिक्यूल का मैस 20 है, H2O के एक मॉलिक्यूल का मैस 18 है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हैवी वाटर के मॉलिक्यूल पे होगा। तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हैवी वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट में भेजने के लिए। तो हम कह सकते हैं वाटर जो नॉर्मल वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो देखिए मैंने आपको दो एग्जांपल दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर, और दोनों प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक एग्जांपल मैं केमिकल प्रॉपर्टी की दे देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं हम, जैसे हम सोडियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ ले सकते हैं। हम चाहे सोडियम को नॉर्मल वाटर में डालें चाहे हैवी वाटर में डालें, सोडियम दोनों केसेस में एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक जैसे प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखें सोडियम आप अगर लें, सोडियम को नॉर्मल वाटर में डालें तो क्या प्रोडक्ट बनता है, NaOH, और साथ हाइड्रोजन गैस H2 प्रोड्यूस होती है। अब ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो सोडियम का वाटर के साथ होता है, नॉर्मल वाटर के साथ। अगर यही सोडियम हम लेके हैवी वाटर में डालें तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट यही प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ H की जगह पे जो सिंबल हम यूज करेंगे वो ड्यूट्रियम होगा, वो हैवी हाइड्रोजन होगा। अब देखें जो प्रोडक्ट हैं वो एग्जैक्टली वहां से ही बॉन्ड ब्रेकिंग और वहां पे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकली तो आइसोटोप्स एक जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन फिजिकली एक जैसा बिहेव नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।